हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो और अपना ख्याल रख रहे हो। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स क्या है, क्या महसूस कर रहे हैं वो इस वक्त, उनके दिल में, उनके मन में आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर क्या थॉट्स है, क्या चल रहा है, उनकी फीलिंग्स क्या है, उनके इमोशंस क्या है। तो चलो देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। आपके पर्सन इस वक्त आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर क्या महसूस कर रहे हैं, उनकी क्या फीलिंग्स है। व्हाट इज योर पार्टनर फीलिंग एंड थिंकिंग अबाउट यू? आपके पार्टनर क्या महसूस कर रहे हैं, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है इस वक्त। मैरिज, क्रॉसरोड्स, अपोजिंग, क्लैरिफिकेशन, फेक, टर्निंग पॉइंट एंड बॉटम ऑफ द डेक में है क्वेश्चन। इन कार्ड्स को हम करेंगे क्लैरिफाई। चलिए, लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स एंड लेट्स सी। कुछ भी बोलने से पहले मैं क्लैरिफाई करूंगी। आप वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दो, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया है तो, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे आप मेरी वीडियो नहीं देख पाओगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। डिवाइन हमें प्लीज़ बताए ये मैरिज की एनर्जी क्यों आ रही है आपके पर्सन की करंट एनर्जी में। व्हाट इज मैरिज चॉइस? ओके, मुझे ना ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं कोई बड़े डिसीजंस लेना चाह रहे हैं इस रिश्ते को लेकर। ओके, काफ़ी सीरियसनेस मुझे दिख रही है, काफ़ी बहुत सीरियस हो रहे हैं इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर। उनके थॉट्स में मुझे बहुत सीरियसनेस दिख रही है। ऐसा लग रहा है जैसे वो हमेशा के लिए आपके होना चाहते हैं, जैसे वो कुछ सोच रहे हैं, कुछ प्लानिंग चल रही है, और वो भी प्लान बहुत कुछ छोटा नहीं है। दिस प्लान इज समथिंग बिग, कुछ बड़ा प्लानिंग चल रहा है यहाँ पे। ओके, ऐसा लग रहा है जैसे वो अभी कोई ऐसा डिसीजन ले रहे हैं जिससे कि आपके रिश्ते की जो पूरी ज्योग्राफी, हिस्ट्री है वो बदल जाएगी। ओके, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर ही बदल जाएगा इस रिश्ते का। अगर इस पर्सन ने ये डिसीजन लिया तो वो अपने अंदर झांक रहे हैं, अपने आप से पूछ रहे हैं, अपने दिल से पूछ रहे हैं कुछ सवाल, और कुछ कुछ डिसाइड कर रहे हैं, कुछ कुछ चूज कर रहे हैं। देखो, दो चीज़ें हो सकती है, या तो इनके लाइफ में कोई और भी है तो ये उनके और आपके बीच में चूज कर रहे हैं, या तो अगर इनके लाइफ में कोई नहीं है आपके सिवा तो कोई और सिचुएशन हो सकती है, जैसे फैमिली, करियर और आप। कुछ तो बहुत बड़ा डिसीजन लिया जा रहा है जिसका इम्पैक्ट बहुत लॉन्ग टर्म पे पड़ेगा। कोई ऐसा फैसला आपके पर्सन लेने जा रहे हैं जिसका असर बहुत लंबे समय तक और बहुत बड़े लेवल पे पड़ेगा इस रिश्ते पे। ठीक है, बट अभी फिलहाल दे आर कंफ्यूज्ड बिटवीन कैसे किया जाए, क्या किया जाए, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। ठीक है, और बट हाँ, मुझे जो उनकी फीलिंग्स दिख रही है वो यही है कि वो आपके साथ पूरी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, वो आपसे शादी करना चाहते हैं, वो लॉन्ग टर्म आपके साथ रहना चाहते हैं। ओके, हो सकता है आने वाले समय में ये पर्सन आपको कमिटमेंट देने की प्लान कर रहे हो या आपसे शादी करने की प्लान कर रहे हो। क्रॉस रोड्स की एनर्जी क्यों है? व्हाई इज क्रॉस रोड्स हियर? एक्सेप्टेंस। ओके, मैं बोल रही हूँ ना गाइज, ये पर्सन फिलहाल ना दोराहे पे है। एक जगह से आपके तरफ आ सकते हैं, एक जगह से आपसे दूर जा सकते हैं, और वो वहां पे डिसाइड कर रहे हैं कि उन्हें कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे करना है, उन्हें आपको क्या बोलना है, कैसे आपका ट्रस्ट जीतना है। वो कुछ डिसीजन ले रहे हैं गाइज। अब जैसे मैंने बोला ना कि ये डिसीजन या तो आपके और किसी और के बीच में है, या तो ये डिसीजन आपको ही लेकर है, लेकिन जैसे बहुत सवाल है उनके दिल में कि मैं उसके पास जाऊं तो मैं क्या कहूँ, मैं कैसे कहूँ, ऐसा हुआ तो वैसा, वैसा हुआ तो ये करूँ, कैसे करूँ। तो बहुत कंफ्यूजन में है आपके पर्सन, और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे ये कंफ्यूजन या ये क्रॉस रोड पे आना इस पर्सन के लिए ज़रूरी था, इस रिश्ते के लिए बहुत ज़रूरी था। अगर ये पर्सन इस क्रॉस रोड पे नहीं आते तो सोचते ही नहीं, फिर जैसा चल रहा है चलने दो वाला एटीट्यूड रहता है इस पर्सन का। लेकिन डिवाइन उनको फोर्स कर रहा है कि डिसाइड करो, डिसाइड करो तुम्हें क्या करना है, चूज करो तुम्हें कौन चाहिए या तुम्हें क्या चाहिए। ठीक है, सो आपके पर्सन को यहाँ पे डिवाइन की तरफ से एक पुश मिल रही है कि सोच लो, डिसाइड कर लो। ओके,
अपोजिंग की एनर्जी क्यों है? ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन कहीं ना कहीं कुछ भी डिसीजन लेने से पहले जल्दबाजी नहीं करना चाहते, क्योंकि ये जो, जैसे मैंने कहा ना, ये डिसीजन जो भी वो ले रहे हैं या ले चुके हैं या लेने वाले हैं, इसका असर, जैसे मैंने बोला ना, लॉन्ग टर्म पे पड़ेगा आप दोनों के रिश्ते पे, उनकी लाइफ पे, आपकी लाइफ पे, और अगर कोई और इन्वॉल्व है तो उसकी लाइफ पे भी पड़ेगा। तो वो जल्दबाजी नहीं करना चाहते। ओके, पता नहीं कैसा लग रहा है जैसे उनके लाइफ में ऐसा उनको लग रहा है कि आप उन पे अब ट्रस्ट ही नहीं करते हो। चलो, अगर उन्होंने आपके पास आने का डिसीजन ले लिया, आपके लिए कुछ छोड़ दिया या किसी को छोड़ दिया, तो क्या गारंटी है कि आप उनको एक्सेप्ट करोगे? कहीं ऐसा ना हो कि आप ही उनके अगेंस्ट हो जाओ, आप ही उनको रिजेक्ट कर दो। तो वो सारी चीज़ों को कैलकुलेट कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें वो सोच रहे हैं। वो कोई भी गलत कदम नहीं उठाना चाहते जिससे कि और ज़्यादा ये रिश्ता बैडली अफेक्ट हो, या आपको किसी तरह की परेशानी हो, या उन्हें हो, फॉर दैट मैटर। वो हर कदम फूँक-फूँक के रखना चाहते हैं, हर डिसीजन सोच समझ के लेना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि आप भी उनके अगेंस्ट चले जाओ, ठीक है? या आप उन पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हो तो ऐसा ना हो कि वो आपके पास सब कुछ छोड़-छाड़ के आ जाए और आप भी उनको छोड़ दो या आप भी उनको रिजेक्ट कर दो। तो वो मतलब वो ना घर के ना घाट के। तो इसीलिए ये पर्सन बहुत पेशेंस रख रहे हैं, बहुत पेशेंस से आगे बढ़ रहे हैं। क्लैरिफिकेशन की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? मुझे ऐसा लगता है कि इनको ऐसा लगता है कि आपके मन में जो डाउट्स है, आपके जो सवाल है, उन सवालों का जवाब देने का या आपके डाउट्स क्लियर करने का समय आ चुका है। अपनी साइड आपके सामने रखने का समय आ चुका है, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने का समय आ चुका है। ओके, द टाइम हैज़ कम। अब तक वो अवॉइड कर रहे थे क्लैरिफिकेशन देने को, आपको फेस करने को, आपके सवालों के जवाब देने को, लेकिन अब उनको फील हो रहा है कि अब मुझे खुद को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। क्योंकि उनको लगता है कि वो सही है, लेकिन आपके नज़रों में वो गलत है। आपके नज़रों में वो विलन बन चुके हैं और वो और ऐसे नहीं रहना चाहते। वो अपनी साइड आपके सामने क्लियर करना चाहते हैं, जस्टिफिकेशन देना चाहते हैं, क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं, और उनको लगता है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर मैं अभी उसके सामने अपनी साइड क्लियर नहीं कर पाया, तो कभी नहीं कर पाऊँगा, ठीक है? दे नीड टू क्लियर देयर साइड इन फ्रंट ऑफ यू, ऐसा उनको लग रहा है। ओके? व्हाई इज़ फेक हियर? क्यों है ये फेक की एनर्जी यहाँ पे? ऐसा लग रहा है ना जैसे आप उनको ऐसा लग रहा है कि आपको, जैसे मैंने बोला ना अभी, कि आपको उन पे ट्रस्ट नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि इंसान फेक है, ये झूठा है, इस पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, ये कुछ तो छुपा रहा है। ओके, देखो, अभी ना आप दोनों का रिलेशनशिप इस फेज पे है जहाँ पे ये बहुत नेचुरल सी चीज़ है कि आपको भी थोड़ा-सा डाउट होगा उन पे, उनके इंटेंशंस पे। है ना? मुझे कमेंट्स में ये चीज़ ज़रूर बताना। जो भी हुआ है या जो भी चल रहा है आपके रिश्ते में, इसके बाद आपको भी डाउट होता है ना, कि पता नहीं इस इंसान के दिमाग में क्या है, पता नहीं इसकी इंटेंशन क्या है, ये फेक है या सच्चा है। तो वैसे ही उनको भी फ़ील हो रहा है थोड़ा-सा कि आपके इंटेंशंस क्या है उनको लेकर अब। अब आप उनसे क्या चाहते हो? आपके लाइफ़ में क्या चल रहा है? आप क्या छुपा रहे हो? आप तैयार हो क्या? देखो, अभी जो बदलाव आने वाला है ना आपके रिलेशनशिप में, जो चेंजेज़ आने वाले हैं, जो बड़े लेवल पे डिसीजंस लिए जाने वाले हैं, वो इस रिश्ते को पूरी तरह से बदल के रख देंगे। तो आप इस बदलाव के लिए तैयार भी हो या नहीं, आपके पर्सन को नहीं पता। दोनों को एक-दूसरे पे डाउट हो रहा है बेसिकली देखा जाए तो, ठीक है? टर्निंग पॉइंट की एनर्जी क्यों है? बस टर्निंग पॉइंट हियर क्यों है? टर्निंग पॉइंट जॉय एंड ह्यूमर। देखो, मुझे ना ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन कहीं न कहीं जो डिसीजन ले चुके हैं या लेने वाले हैं, उसके वो एक टर्निंग पॉइंट है इस रिश्ते का, ठीक है? टर्निंग पॉइंट मतलब पता है ना क्या होता है? उसके बाद सब कुछ बदल जाता है, सब कुछ चेंज हो जाता है, ठीक है? बट आपके पर्सन कहीं न कहीं पॉज़िटिवली सारी चीज़ें करना चाहते हैं और इस चेंज को एन्जॉय करना चाहते हैं। आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि अगर वो कुछ डिसाइड कर रहे हैं, अगर वो आपके पास आ रहे हैं, तो वो खुद को और दुखी नहीं करना चाहते या वो आपको और दुखी नहीं करना चाहते। वो बस अब खुशी चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, ठीक है? तो ये आप दोनों की एनर्जी है। डेफ़िनेटली उनके भी दिल में बहुत सवाल है, जैसे आपके दिल में बहुत सवाल है उनको लेकर, वैसे ही उनके दिल में भी आपको लेकर बहुत सारे सवाल है, या वो भी आपसे बहुत सारे सवाल पूछना चाहते हैं। देखो, क्या होता है ना कि हम जब किसी भी रिलेशनशिप में होते हैं ना, हमें सिर्फ़ हमें हमारा दुःख दिखाई देता है कि हमें हर्ट कर दिया, हमारा विश्वास तोड़ दिया,
बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि अनजाने जाने अनजाने में हम भी किसी को हर्ट कर देते हैं, राइट। बट हमें लगता है कि हम तो भाई बहुत सही है, हम तो सही है, हम हमसे तो कोई गलती हो ही नहीं सकती। ऐसा नहीं है। हो सकता है आपसे भी कोई गलती हुई हो जाने अनजाने, हाँ, आपकी भी किसी बात का इनको बुरा लगा हो, तो वो भी आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप भी उनसे थोड़ा प्यार से पेश आए और आप वो भी आपसे थोड़ा प्यार से पेश आए, ठीक है। चलो थोड़ा सा लास्ट क्लैरिफिकेशन कर लेते हैं। ओके डिवाइन, हमें प्लीज क्लैरिफाई करें ये एनर्जी किस चीज की है। देखो, अब आपके रिलेशनशिप में मुझे फिर से प्यार भरता हुआ दिख रहा है। बस दोनों को ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, एक नया फेज़ शुरू होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि बहुत जल्दी, जैसे मैंने बोला, आपके पर्सन कोई डिसीजन सुनाएंगे आपको और उसके बाद सब कुछ बदल जाएगा। बहुत प्यार ही प्यार होगा, खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, हंसी हंसी होगी, बहुत रो लिया, बहुत परेशान रह लिया, ठीक है। सो कहीं ना कहीं अब आपके पर्सन इस रिश्ते में खुशियाँ भरना चाहते हैं और डिवाइन भी खुद चाहते हैं। डिवाइन खुद चाहते हैं कि ये रिश्ता आगे बढ़े और इसमें प्यार हो, ओके। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके पर्सन, देखो जैसे मैंने बोला ना कि आपके पर्सन आपको अचानक से इतना प्यार देने लगेंगे कि आपको शक होने लगेगा कि कहीं ये झूठ तो नहीं, कहीं ये छलावा तो नहीं, कहीं ये इंसान दिखावा तो नहीं कर रहा है प्यार होने का, कहीं ये मेरे साथ फिर से वही सब रिपीट साइकिल तो नहीं कर रहा है। आपको डाउट डेफिनेटली होने वाला है गाइज, मैं आपको बता दूं, ठीक है। बट अगेन मैं वही बोलना चाहती हूँ कि मुझे आपके पर्सन के इंटेंशंस बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं। आपको बिल्कुल भी डाउट लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है अगर ये इंसान आपके पास आ रहे हैं, वापस यहाँ आना चाहते हैं। आप पर्सनल रीडिंग लेके एक बार क्लैरिटी ले लो कि किस इंटेंशन से मेरा इंसान मेरे पास वापस आ रहा है, ठीक है। क्योंकि आपको ऐसा लग सकता है कि ये इंसान कुछ तो छुपा रहा है या फिर ये अभी भी वैसा ही है, ये दिखावा कर रहा है, यू नो, ये कुछ तो है गड़बड़ इसके बिहेवियर में, ठीक है। लेकिन हर चीज़ ना, देखो, हर चीज़ गलत ही नहीं होती है। आप हर चीज़ को एक ही आईने से या एक ही ग्लास से नहीं देख सकते। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन डेफिनेटली बहुत मिस कर रहे हैं आपको, बहुत सोच रहे हैं आपके बारे में। जैसे आपको नहीं पता आगे क्या होने वाला है, वैसे ही उनको भी नहीं समझ आ रहा है इस वक्त कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन वो इस सेपरेशन से आपसे दूर जब वो है अभी, तो बहुत दुखी है, ठीक है। और इस दूरियों की वजह से कड़वाहट भी बहुत बढ़ गई है आप दोनों के बीच में। मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन अब इन दूरियों को या इन सेपरेशन को ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि एक एक टाइम था जहाँ पे इस पर्सन ने आपसे कुछ बोला नहीं, कुछ कहा नहीं, आपके सवालों के जवाब नहीं दिए, आपको क्लैरिफिकेशन नहीं दिया, बस ऐसे ही रिश्ता ख़त्म करके चले गए। और अब वो आना चाहते हैं दूसरे। देखो, जब आप दोनों का रिश्ता ख़त्म हुआ था या जब आप दोनों के बीच में कुछ इश्यूज आए थे, आपको भी ऐसा लगने लगा था कि ये इंसान अब मेरी लाइफ में वापस नहीं आएगा, ख़त्म हो गया अभी। लेकिन अब आप चौंक जाओगे जब ये इंसान वापस आपके लाइफ में आएगा। डेफिनेटली मुझे लगता है कि मुझे नहीं लगता इस पर्सन का प्यार करने का तरीका बदला है। ये पर्सन जैसे पहले प्यार करते थे आपसे, वैसे ही अभी करते हैं। जो तरीका था वो नहीं बदला है, ओके। बट आपको उनका बिहेवियर देख के उन पे ट्रस्ट नहीं होगा, मैं आपको अभी भी बता रही हूँ, ठीक है। गाइज, मैं बोल रही हूँ आपको, ये जो अब होने वाला है ना आपके रिलेशनशिप में, इसके बाद आप दोनों के रिलेशनशिप में जो टॉक्सिसिटी थी, जो हीलिंग की ज़रूरत थी आपके रिश्ते को, वो कंप्लीट होने वाली है, ओके। अगर आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा अब्यूजिव था, टॉक्सिक था, बहुत ही को डिपेंडेंट थे आप दोनों एक दूसरे पे, हील्ड नहीं था, तो अब मुझे चीज़ें काफ़ी हद तक बदलती हुई दिख रही है, ओके। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत पैशन होगा, बहुत प्यार होगा, बहुत अपनापन होगा, बहुत बहुत ब्यूटीफुल फेज आने वाला है आपके रिलेशनशिप में। तो आपके पर्सन जो भी सोच रहे हैं, मैंने आपको बता दिया, जो भी फील कर रहे हैं करंटली। कैसी लगी रीडिंग, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपके कुछ डाउट्स है, आपको लगता है कि मुझे कुछ पर्सनल रीडिंग लेके कुछ क्लैरिफाई करना है पर्सन को लेकर, आप वो कर सकते हो, बुकिंग ले सकते हो। आपको स्पेल करानी है, आप स्पेल करा सकते हो। स्पेल के बहुत अच्छे फीडबैक्स आ रहे हैं गाइज, आप भी स्पेल कराना चाहते हो तो करा सकते हो। और जैसे कि कल 12-12 पोर्टल, सॉरी 12-12 पोर्टल बोल रही हूँ, फुल मून की रिचुअल 2 दिन बाद है, उसकी बुकिंग्स भी शुरू है। आप करवाना चाहते हो तो करा सकते हो, ठीक है। और आपको स्पेल जार बनवाना है, स्पेल ऑयल बनवाना है, कोई भी पर्सनली एक्टिवेटेड एंड चार्ज क्रिस्टल प्रोडक्ट लेने हैं, आपको सत्सिद्ध किए हुए कोई भी यंत्र लेने हैं अपने प्रॉब्लम के लिए, तो आप मुझसे ले सकते हो, ठीक है। कैसे लगी रीडिंग, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे भी वीडियोस पोस्ट करती हूँ, तो प्लीज़ मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, मेरी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अपार्ट फ्रॉम दैट, रात को 8 बजे भी मेरा वीडियो आता है, तो उन चैनल्स की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मेरे और भी 2 चैनल्स हैं,
सो बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।